सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जेईई मेंस 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट का पहला दिन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से जिन बच्चों का आज एग्जाम था, आप लोगों ने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया होगा। और इस बीच में आज के इस छोटे से वीडियो से हम आपको जो आज का जो पेपर ट्रेंड था, एनटीए ने किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किए थे, उसकी एक क्विक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो शिफ्ट 1 था, उसमें जो फिजिक्स का पेपर था, एज इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द जनवरी शिफ्ट, फिजिक्स का पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट जो है बच्चों के जो रिएक्शन था उसके हिसाब से पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट था। और इसके अलावा जो टॉपिक वाइज वेटेज था वो ऑलमोस्ट सेम था। जो लास्ट 2-3 सालों से जो ट्रेंड चला रहा है टॉपिक वाइज वेटेज का, वो सेम था। और मैंने इस चैनल पे वीडियोस भी बनाए हुए थे कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जेईई मेंस के लिए, और एग्जैक्टली एनटीए ने उसी ट्रेंड को फॉलो किया। जो हाई वेटेज टॉपिक्स थे उनसे इस बार इस शिफ्ट में भी ज्यादा क्वेश्चंस आए। और फिजिक्स के पेपर में मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये 5 हाई वेटेज टॉपिक्स है। इनसे इस शिफ्ट में भी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले। और इसके अलावा मैग्नेटिज्म, काइनेमैटिक्स, ग्रेविटेशन, ऐसी जो टॉपिक्स थे इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले। ये भी ऑब्जर्व किया गया जो टॉपिक्स थे, जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हर टॉपिक से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री का जो पेपर था एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग जनवरी अटेम्प्ट में भी देख रहे थे कि इजी था और स्कोरिंग था। टॉपिक वाइज वेटेज बिल्कुल उसी तरह का था जैसा कि प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड जो है चला आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर था वो एनसीईआरटी पे बेस्ड था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज्यादा था एज कंपेयर टू फिजिकल। और यदि हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो मॉडरेट था और लेंदी था, लेकिन सॉल्वेबल था, है ना। पेपर भले ही लेंदी था लेकिन सॉल्वेबल था। और यहाँ पर जिन बच्चों ने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया होगा वो इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और लगभग इसी तरह का ट्रेंड जो है हमें जनवरी अटेम्प्ट में भी देखने को मिला था। तो जनवरी अटेम्प्ट में कई शिफ्ट में ऐसा था कि पेपर बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था, सॉल्वेबल था, लेकिन क्या था, लेंदी था। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है उनको ये ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स के पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। जब पेपर लेंदी होता है तो, और सॉल्वेबल होता है, इजी है, सॉल्वेबल है लेकिन लेंदी है, तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, स्पेशल फोकस देना पड़ता है। साथ ही साथ अपनी एक्यूरेसी को भी बनाए रखना पड़ता है। और फिर इसके बाद शिफ्ट 2 की बात करते हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड, इजी टू मॉडरेट पेपर, टॉपिक वाइज वेटेज जो है पिछले जो सालों से जो चला आ रहा है, 2-3 सालों से जो ट्रेंड, उसी को फॉलो किया गया। हाई वेटेज जो टॉपिक्स थे उनसे इस बार के पेपर में भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। शिफ्ट 2 में जो केमिस्ट्री का पेपर था वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का था जैसे कि शिफ्ट 1 में था। पेपर इजी और स्कोरिंग था, एनसीईआरटी पे बेस्ड था और टॉपिक वाइज वेटेज ऑलमोस्ट सेम था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू फिजिकल। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के पेपर की तो अगेन मैथमेटिक्स जो था वो मॉडरेट था लेकिन लेंदी पेपर था। अगेन सेम चीज कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट जो है अच्छे से करना पड़ेगा जिससे कि आप इस लेंदी पेपर को भी हैंडल कर पाओ। इसके अलावा जो पेपर था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ था और बच्चों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ, नहीं, पेपर सॉल्वेबल था। लेकिन हाँ, जिन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया होगा वो इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आगे आने वाली शिफ्ट्स में अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्ट्स में जो पेपर्स हैं वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट किए जा सकते हैं क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में हमने देखा था कि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था उसमें अलग अलग शिफ्ट्स में एक नॉन यूनिफॉर्मिटी देखी गई थी। कुछ शिफ्ट्स के जो पेपर थे वो ज्यादा डिफिकल्ट थे एज कंपेयर टू दूसरी शिफ्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पर हमें हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। इजी पेपर आएगा तो उसके हिसाब से अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है। अगर इजी पेपर आता है तो स्पीड सॉल्विंग करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। और अगर पेपर टफ आता है तो उसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। पेपर टफ अगर है तो सबके लिए टफ है और उसमें आपको क्वेश्चन सिलेक्शन सही ढंग से करना है और एक्यूरेसी के साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रख सकते हैं, इजी शिफ्ट के लिए भी, टफ शिफ्ट के लिए भी। और इस तरह से कैसी भी शिफ्ट आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, भले ही डिफिकल्टी लेवल नॉन यूनिफॉर्म हो, फिर भी हम अच्छा परसेंटाइल लेकर के आ सकते हैं। लेकिन आज के पेपर ट्रेंड को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो आगे आने वाले शिफ्ट में जो पेपर ट्रेंड रहेगा वो हो सकता हो जनवरी अटेम्प्ट के सिमिलर ही रहे। तो डे 2 की जो पेपर एनालिसिस है वो अब कल हम एक और ब्रीफ छोटे से वीडियो में लेकर के आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा। और अगर आपको यदि ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में डे 2 की एनालिसिस के साथ। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।